डीआरटी उठाया सर, सरफेसी गैंग मिलके इन्होंने 5 करोड़ की संपत्ति को मेरा 45 लाख रुपए में बेचा। ऐसा होता है क्या सर? वैसी मेरी प्रॉपर्टी है, संयुक्त परिवार की है, उसको आप वो तो मैं कहाँ जाऊँगा? आप मेरे प्रॉपर्टी को लूट रहे हैं सर, लोक सेवक होके, सिस्टम का मिसयूज हो रहा है पूरा। आप गंभीरता से इसको ले नहीं रहे सर। मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे को तो बेरोजगार कर दिया गया है। आप एक बार सुन चुके सर, 48 में आपने साइटेशन देने के लिए किया था, कहा था सर, मैंने बाद में साइटेशन भी दिया। ऐसी बात नहीं कि आप इसको पहली बार सुन रहे हैं। घर परिवार का सदस्य है, भाई भाई का कब्जा विवाद है, यानी जमीन की जो लड़ाई चल रही है, जमीन लोग जो लड़ रहे हैं वो एक दूसरे से कब्जा विवाद में भाई ही लड़ रहे हैं। हम आपको बता दें, देखें, कब्जा विवाद अगर औरों से हो तो क्या होगा और अगर भाई से हो जाए तो क्या होगा, ये जानना बेहद जरूरी है। मतलब आखिर जो कब्जा के लिए लड़ाई लड़ रहा है कि नहीं हम वो कब्जा करेंगे और दूसरा भाई कह रहा है कि नहीं हम कब्जा करने नहीं देंगे। मान लेते हैं ये जमीन है, एक भाई का नाम है सरोज, दूसरा भाई का नाम है मनोज। एक तरह से यहाँ पर ये देख लें कि सरोज के पास ये जमीन है, ये जमीन आप जो देख रहे हैं ये सरोज के पास है। अब मनोज कह रहा है नहीं हम इसको कब्जा करेंगे। जो भी कारण है वो भी बताते हैं क्यों ऐसा कह रहा है, क्या कारण है, ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ गई। अब तो ये हो गया कि परिवार का दोनों भाई है, अपना भाई है, सगा भाई है, और सगा भाई जो है ऐसा बोल रहा है, तो आखिर कहीं ना कहीं जो लड़ाई आप लड़ने जा रहे हैं वो सगे भाई से लड़ने जा रहे हैं या जो आपके आसपास के भाई लगते हैं उनसे लड़ने जा रहे हैं। लेकिन जब लड़ाई किसी और से होती है जिसको जो है आपका परिवार से कोई लेना देना नहीं, आपके बिरादरी का भी नहीं है वो, ठीक है, आप उससे जमीन कब्जे की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर आप अपने भाई से जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं तो दोनों में क्या फर्क है? आखिर दोनों में जो अगर ऐसा होता है कब्जा संबंधी जो विवाद होता है तो आखिर ऐसा दोनों में क्या हो जाता है, किससे आप हार सकते हैं? तो चलिए समझते हैं। सरोज ने पहले जमीन लिया था और यह जमीन उसको हिस्से में मिला, और हम आपको बता दें कि पहले यहां पर रास्ता नहीं था, और जो है एक तरह से सरकार का योजना आया और यहाँ पर निर्णय लिया गया कि इससे एक रास्ता निकाल दिया जाए और इसमें रोड बना दिया जाए। तो सरोज ने पहले जमीन लिया था, ये ऐसे चलने के लिए रास्ता था पहले, लेकिन इस तरह का कोई भी रोड का कनेक्टिविटी नहीं था कि लोगों का जो एक तरह से जाना आना हो, गाड़ी भी जा सकता है, लोग जो है उस रास्ते से कहीं और निकल सकते हैं, तो ऐसा कोई भी जो है यहाँ पर पहले नहीं था। लेकिन अब हो गया तो सरोज तो ये जमीन पहले ले चुका था एक तरह से, और ये हिस्से में अपने हिस्से में लिया था। मैं आपको बता दूं, देखें, कोई भी जमीन कहीं भी आप हिस्से में लीजिए, लेकिन क्या होता है सरकारी योजना से अगर आपके रास्ते में रोड बना दिया गया तो फिर तो समझ लीजिए कि आपका जो जमीन है उसका कीमत कितना बढ़ जाता है, वो जमीन आपका किसी क्षेत्र में क्यों ना हो। इसलिए कि अब लोग जो है इस जमीन पर रोजगार भी कर सकते हैं, ये फायदा हो जाता है, ठीक है। तो अभी कहने का मतलब है कि अब जमीन जो है वो सरोज के पास है, लेकिन मनोज को अब ये देखा नहीं जा रहा, इसका जो आंख फट रहा है कि ये क्या हो गया, हमको तो कहीं भी रोड साइड में जमीन नहीं है। अब जो है वो टेंशन में है कि ये सरोज को तो बहुत एक तरह से करोड़ों की जमीन हाथ लग गई और मेरे पास क्या रहा, मेरे पास तो कोई ऐसा जमीन नहीं, हम क्या करें। अब देखें सबसे बड़ा खेल, अब होगा सबसे बड़ा खेल, और वो क्या होगा वो देखें। खेल ये हो गया कि अब जो है मनोज को जो यहाँ पर बात करें कि ये जो जमीन जिसका बंटवारा हुआ था, ये आज जो जमीन है आज भी है ना, वर्तमान में अगर देखा जाए, ठीक है, वर्तमान में ये सरोज और मनोज जो है ना के पिता के नाम से है। हो गया सबसे बड़ा खेल। ये जीवन की सबसे बड़ी गलती है, और ये गलती अगर आप करते हैं तो आप अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी परेशानी में डालते हैं। बंटवारा हो गया, जब आप भाई से अलग होने का सोच रहे हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है, और अलग अगर आप, ठीक है, अलग आप नहीं है, ज्वाइंट है तो बात ही अलग है। लेकिन जब अलग होते हैं, निर्णय लेते हैं कि हम अलग रहेंगे, मेरा भाई अलग रहेगा, हो सकता है कि उस समय जिस समय आपने ये निर्णय लिया उस समय प्रेम बरकरार हो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम में थोड़ी कमी आई
तभी तो आप ऐसा फैसला लिए। अब है कि लेकिन जमीन तो बांट लिए, जमीन तो ये चला गया सरोज के पास, ये जमीन जो आप देख रहे हैं ये सरोज के पास चला गया, लेकिन इस पे जो नाम दर्ज है वो नाम है यहां पर किसका, मनोज और सरोज के जो पिता हैं, यानी दोनों के पिता जो हैं उन्हीं का नाम जो है दर्ज है। तो अब ये जो कहने का मतलब है कि अब इस पर मान लेते हैं जो मनोज और सरोज का जो पिता है, मान लेते हैं इनका नाम है ना चंचल, चंचल जो है यहाँ पर सिंह नाम है, तो चंचल सिंह के नाम से है। सरोज जो है का पिता चंचल सिंह, मनोज का पिता चंचल सिंह। अब कह रहा है कि मनोज को आपको सिखा दिया अगल बगल का लोग कि अरे पिता का नाम से है ना, कोर्ट से फिर तुम हिस्सा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ले सकते हो। और ये जो है एक मनोज ने जो है दावा कर दिया कि मेरा उसमें शेयर होगा, हम वहां पर हिस्सा लेंगे, तुम दूसरा जगह जो है उसके एवज में हमसे ले लो, जबकि जमीन का बंटवारा हो चुका था। और आप ये सरोज अब जो है कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन सबसे बड़ा सबूत होता है दस्तावेज, है ना, डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट जो आप कोर्ट में लेकर जाते हैं वो सबसे बड़ा सबूत होता है, और उसके बाद सबूत होता है पोजीशन का भी। लेकिन पोजीशन पर तो गलत आरोप भी लगाए जा सकते हैं कि मेरे हिस्से की जमीन को कब्जा कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है इस तरह का आरोप लगाना। तो आज जो ये बात हो गई, ठीक है, कि आज जो आप ये देख रहे हैं, तो अगर कल को ये मामला कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाए, सिविल कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, कहीं भी जाए, किसी भी कोर्ट में चला जाए, ये जो शेयर है, ये जो हक है, ये आधा मनोज को मिलेगा। इसीलिए कि जब इसका वैल्यूएशन देखा जाएगा तो बहुत अधिक वैल्यूएशन देखेगा, अरे ये मनोज को नहीं मिला, मनोज का तो हिस्सा होना चाहिए, मनोज का हिस्सा क्यों नहीं होगा, रोड बन गया तो मनोज का हिस्सा होगा ना। जब जमीन पिता के नाम है, देखें कोर्ट का मानना सीधा सीधा ये होगा, आपका फैसला सिविल का कोर्ट का हो, आज आपका फैसला हाई कोर्ट का हो या आपका फैसला सुप्रीम कोर्ट का हो, कोर्ट का साफ साफ कहना यही है कि अरे ये तो चरण सिंह का जमीन है ना, ये तो सरोज मनोज का जमीन अभी है कहां, ये नहीं है सरोज मनोज का जमीन। कोर्ट में साफ साफ यही कहना होगा। पहले सरोज मनोज का जमीन तो तब ना होता जब सरोज मनोज जमीन अपने अपने नाम पर करा लेते, तभी तो ये पॉसिबल था, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ है, आप ऐसी गलती अगर किए हैं, है ना, या भविष्य में ऐसा समस्या उत्पन्न हुआ, तो सोचना जरूर है कि क्या हम जो है अपने नाम पर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करा लें या नहीं करा लें। पूरा प्रयास करना है कि अपने नाम पर ट्रांसफर प्रॉपर्टी करवा लें। आज ये सरोज अगर दो भाई में प्रॉपर्टी को डिवाइड किया, मान लेते हैं जो संपत्ति है उसको डिवाइड किया, और ये डिवाइड इस प्रकार किया कि ये हिस्सा चला गया मनोज में और दूसरा हिस्सा जो है वो चला आया सरोज में, तो ये दिक्कत जो है नहीं होता। इसीलिए नहीं होता कि जब इस पर एक तरह से इसका टाइटल को चेक किया जाता तो देखा जाता कि ये जमीन को डिवाइड किया गया है, इस जमीन का बंटवारा हुआ है। यानी कैसे होता हम आपको डिटेल से बताते हैं। होता इस प्रकार कि अब ये जो जमीन है, जमीन का एक बंटवारा का पेपर बनता, स्टाम्प पेपर पे। मान लेते हैं अरे आप बहुत साल पहले बंटवारा किए तो वहां उस समय भी मान लेते हैं 10 रुपया के स्टाम्प पे भी बंटवारा तो होता होगा। नहीं किए, नहीं जानकारी था, कोई बात नहीं, नहीं किए, दोनों दस्तावेज नहीं तैयार है, बंटवारा का कागज भी नहीं है, ठीक है। आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरा पहले का बंटवारा है, आप कहेंगे आज का ये समय, पहले उतनी लोग को जानकारी नहीं थी, ठीक है, फिर भी। लेकिन क्या जमीन का नामांतरण आपने करवाया? जमीन का ये टुकड़ा अगर जो है पूरा टुकड़ा, ठीक है, उस समय तो मनोज को एक्सेप्ट था ये जमीन, उस समय तो आपत्ति करने नहीं आया, लेकिन ये टुकड़ा का टैक्स अगर सरोज देता, इस टुकड़े की रसीद जो है अगर सरोज के नाम से कटता, है ना, ये टुकड़ा जो है जो जमाबंदी है अगर ये एक तरह से सरोज के नाम पर होता, तो आज मनोज कुछ नहीं कर पाता, इसलिए कि सरोज के पास सबसे बड़ा ये प्रूफ है
कि इसके नाम से जो ये प्रॉपर्टी दर्ज है वो लंबे समय से दर्ज है। कहीं ना कहीं दोनों भाई के नामों से जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग दर्ज है। दोनों भाई ने आपसी सहमति से बंटवारा किया होगा, साफ स्पष्ट होता है। और आज जो है एक लालच की वजह से जो है मनोज आज यहाँ पर इस प्रॉपर्टी के लिए चैलेंज कर रहा है। तो ये जो है, लेकिन आज अगर देखा जाए ये तो है कि अगर अलग अलग हो गया प्रॉपर्टी तो आपका दावा जो है आसानी से मनोज के दावे को खारिज किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपने प्रॉपर्टी पिता के नाम छोड़ दिया, दादा के नाम छोड़ दिया, तो भविष्य में आपके साथ नहीं हुआ, आपके बच्चे के साथ समस्या उत्पन्न हो सकता है।